हेलो एवरीवन। आज हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको राइट टू लाइफ के बारे में बताया था कि किस तरह से राइट टू लाइफ वर्क करता है। आर्टिकल 21 में क्यों इतनी इम्पोर्टेंस राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बताई है। आज हम देखेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया और कब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, क्या रीज़न था इसको लाने के पीछे। ये सब चीज़ें हमारे द्वारा देखी जाएंगी और पॉलिटी में किस तरह से लक्ष्मीकांत में दिया ये देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो बहुत एडवांस लेवल का होगा ताकि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जान लो, राइट टू एजुकेशन जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा आर्टिकल 21 ए में आया था। आर्टिकल 21 ए इंट्रोड्यूस किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कब हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट आया या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा कब बना, ये आप जान सकते हैं कैसे। ये पार्लियामेंट ने कब बनाया, ये 2009 में बनाया। 2009 में पार्लियामेंट या गवर्नमेंट ने कहा कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री होगी। फ्री मीन्स टू से आपको ये एजुकेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मिड डे मील का कॉन्सेप्ट भी लाया। तो इस तरह से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को बल दिया गया, स्कूल्स प्रोवाइड किए गए, टीचर्स प्रोवाइड किए गए ताकि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और लिटरेसी को किस तरह से रिड्यूस किया जा सके। तो ये देख सकते हैं हम, ऐसी चीज़ें यहाँ पर हुई। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्या होता है इस तरह के एक्ट जब आते हैं तो बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि स्टेट कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टेट को क्या है, कुछ परमिशन दी गई कि आप फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। मतलब आप कौन सी क्लास एलिमेंट्री एजुकेशन में रखना चाहेंगे, 12th तक, ठीक है, उस एजुकेशन में क्या क्या आप प्रोवाइड करना चाहेंगे। तो इस तरह से चीज़ें आई। मैंने आपको बताया, देखो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। द गवर्नमेंट डिस्क्राइब दिस स्टेप एज द डाउन ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ सिटीजन्स राइट। यहाँ इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ, इससे पहले बेसिक राइट्स आए। बेसिक राइट्स क्या होते हैं? बेसिक राइट्स हुए हमारे सच एज राइट टू लाइफ, राइट टू लिवलीहुड। This type of rights are called basic rights. Okay. Then after that, government or people demand some other rights that enhance their capability. अंडरस्टैंड? जब इस तरह के राइट आए तो यहाँ पर फ्री एजुकेशन की डिमांड की गई लोगों के द्वारा। देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है कि आर्टिकल 14 में हमारे पार्ट 4 के अंदर इस तरह का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट था। मगर आप जानते हैं पार्ट 4 किस से रिलेटेड है? ये डीपी एसपी से रिलेटेड है। मीन्स टू से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या हमें प्रोवाइड करता है? ये हमें प्रोवाइड करता है कि किस तरह से गवर्नमेंट डीपीएसपी की सहायता से कुछ चीजें इंट्रोड्यूस कर सकती है और पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। मगर ये कंपलसरी नहीं था, मतलब ये सिटीजन्स के राइट नहीं थे। ठीक है, तो सिटीजन्स के राइट का मतलब है कि गवर्नमेंट पर निगेटिव बर्डन, मतलब गवर्नमेंट को ये करना ही करना है और पीपल के लिए पॉजिटिव थिंग। तो गवर्नमेंट ने इस आर्टिकल 14 का सब्जेक्ट बदल दिया। आर्टिकल 14 का सब्जेक्ट बदल कर क्या कर दिया, यहां अगर आप देखोगे, द स्टेट सेल इंडीवर
to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 year। मतलब क्या स्टेट को कह दिया कि आप जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर दीजिए। मीन्स टू से अगर 6 साल से पहले का बच्चा है तो चाइल्डहुड अर्ली केयर कैसे दी जाएगी? आप हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज दीजिए ताकि वो कोई बीमारी से लड़ सकें। तो इस तरह की चीजें आर्टिकल 14 का सब्जेक्ट, सॉरी आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट को चेंज कर दिया गया। और इसी अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 51 ए, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानते हैं, ड्यूटीज के नाम से जानते हैं, तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। मतलब ये ड्यूटीज के बारे में बताता है कि सिटीजन की ड्यूटी क्या हो। तो यहाँ पर 11th ड्यूटी ऐड की गई और कहा गया सिटीजन को कि ये हर किसी को, हर बंदे को, हर सिटीजन को चाहिए कि वो अपने चिल्ड्रन को जो 6 से लेकर 14 साल तक के हैं उन्हें बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। तो इस तरह से क्या देखने में आता है कि किस तरह से आर्टिकल 14 था और किस तरह से आर्टिकल 21 ए इंट्रोड्यूस किया गया और 45 को जो डीपीएसपी का पार्ट था, कंपलसरी प्रोविजन नहीं था, उसको कंपलसरी बनाया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके बाद कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में आया और गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटी प्रोड्यूस की, डेवलप की ताकि इक्वालिटी आए, क्वालिटी आए एजुकेशन में और डेमोक्रेटिक राइट जो है प्रोड्यूस किए जाए और जस्ट एंड ह्यूमन सोसाइटी डेवलप। तो ये आप एडवांस क्वेश्चन देखिए, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? आर्टिकल 21 ए मेक्स एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 years ऑफ एज ओनली। बिल्कुल सही, ये अभी हमने पढ़ा है। तो ए सही हो गया, बी सही हो गया, सी यहाँ पर कट जाएगा, डी अभी सही है। अभी हमारा 75% क्वेश्चन सॉल्व करने को बचा है, 25% हमने सॉल्व कर लिया। आफ्टर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, आर्टिकल 45 डील विद अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बिल्कुल सही है, मैंने बताया किस तरह से आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट चेंज हो गया और ये कहा गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन स्टेट को प्रमोट करना चाहिए। मतलब 6 साल से पहले की बच्चों की केयर की बात की गई। अब यहाँ पे ये भी सही हो गया तो बी ऑप्शन हमारा कट गया। तो अभी हमारा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और कहते हैं जब 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए तो क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो रिस्क इज द की है एनी सक्सेस। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो सक्सेस मिलना नामुमकिन है। तो तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द राइट टू एजुकेशन अप टू प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग इज अ फंडामेंटल राइट। बिल्कुल गलत। मैंने बताया कि हायर एजुकेशन के लिए फंडामेंटल राइट नहीं थी, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की थी। तो यहाँ से डी कट जाएगा तो ओवरऑल आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता। अब चौथा बिल्कुल सही है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 गिव्स अ लीगल इन्फोर्सेबिलिटी टू आर्टिकल 21 ए। बिल्कुल सही, आर्टिकल 21 ए को लीगल इन्फोर्सेबिलिटी किसके द्वारा मिली? पार्लियामेंट के द्वारा, और पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया। तो ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना। मैंने जल्दी से आपको ये पढ़ाया ताकि एकदम क्लियरिटी के साथ पढ़ाया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखो, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस और रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। ये प्लेलिस्ट है हमारी, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।